चैप्टर 7 बुकावाई का अंत। जब बंदरों का टार्जन अभी एक बालक ही था तो उसने अन्य बातों के अलावा रेशेदार जंगली घास से लचीली रस्सियां बनाना सीखा था। टार्जन छोटे टरमंगनी की रस्सियां मजबूत और सख्त थीं। टुबलाट उसका पालक पिता तुम्हें ये सब और भी बहुत कुछ बताता। अगर तुम उसे मुट्ठी भर मोटे कैटरपिलर देकर लुभाते तो वह इतना भी नहीं झुकता कि वह तुम्हें उन कई अपमानों की कुछ कहानियां सुना सके जो टार्जन ने अपनी घृणित रस्सी के जरिए उस पर ढाए थे। लेकिन जब भी टुबलाट रस्सी या टार्जन के बारे में कुछ सोचता तो वह हमेशा इतना भयंकर क्रोध में आ जाता कि शायद तुम्हारे लिए उसके इतने करीब रहना भी सहज न होता कि तुम उसकी बातें सुन पाते। टुबलाट के सिर पर सांप जैसी फंदा इतनी बार अप्रत्याशित रूप से फंस गया था, इतनी बार उसे हास्यास्पद और दर्दनाक तरीके से उसके पैरों से झटका लगा था जब वह ऐसी किसी घटना की कम से कम उम्मीद कर रहा था। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसे अपने क्रूर दिल में अपने गोरे चमड़े वाले पालक बच्चे के प्यार या उसके आविष्कारों के लिए बहुत कम जगह मिली। ऐसे कई बार भी हुए थे जब टुबलाट असहाय होकर हवा में झूल रहा था, फंदा उसकी गर्दन के चारों ओर कस रहा था, मौत उसके सामने घूर रही थी और छोटा टार्जन पास के एक अंग पर नाच रहा था, उसे चिढ़ा रहा था और अशोभनीय मुंह बना रहा था। फिर एक और अवसर आया था जिसमें रस्सी का विशेष उल्लेख हुआ था, एक ऐसा अवसर और रस्सी से जुड़ा एकमात्र अवसर जिसे टुबलाट ने खुशी के साथ याद किया। टार्जन शरीर से जितना सक्रिय था उतना ही मस्तिष्क से भी हमेशा खेलने के नए तरीके खोजता रहता था। बचपन में उसने खेल के माध्यम से ही बहुत कुछ सीखा था। इस दिन उसने कुछ सीखा और यह कि उसे सीखने में उसने अपनी जान नहीं गंवाई, ये टार्जन के लिए बहुत आश्चर्य की बात थी और टुबलाट के लिए यह एक बड़ी निराशा थी। नर बालक ने अपने ऊपर पेड़ पर एक खेल के साथी पर फंदा फेंकते समय एक उभरी हुई शाखा पकड़ ली थी। जब उसने उसे हिलाकर छुड़ाने की कोशिश की तो वो और कस गई। फिर टार्जन ने रस्सी को शाखा से हटाने के लिए उस पर चढ़ना शुरू किया। जब वह आधा ऊपर चढ़ गया तो एक चंचल साथी ने रस्सी का वह हिस्सा पकड़ लिया जो जमीन पर पड़ा था और उसे लेकर जितना दूर जा सकता था भाग गया। जब टार्जन ने उसे रोकने के लिए चिल्लाया तो युवा बंदर ने रस्सी को थोड़ा ढीला किया और फिर उसे फिर से कस दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि टार्जन के शरीर में एक झूलने वाली गति पैदा हुई जिसे बंदर बालक ने अचानक महसूस किया कि यह खेल का एक नया और आनंददायक रूप है। उसने बंदर से आग्रह किया कि जब तक टार्जन रस्सी की छोटी लंबाई की अनुमति के अनुसार आगे पीछे न झूलने लगे तब तक वह जारी रखे, लेकिन दूरी इतनी अधिक नहीं थी और वह जमीन से इतना ऊपर भी नहीं था कि वह जरूरी रोमांच दे सके जो युवा के मनोरंजन में बहुत अधिक वृद्धि करता है। इसलिए वह उस शाखा पर चढ़ गया जहां फंदा फंसा हुआ था और उसे हटाने के बाद रस्सी को बहुत ऊपर ले गया और एक लंबी और शक्तिशाली शाखा पर ले गया। यहाँ उसने फिर से रस्सी को कस दिया और अपने हाथ में ढीला सिरा लेकर तेजी से शाखाओं के बीच से नीचे उतरा जहाँ तक रस्सी उसे जाने दे सकती थी। फिर वह रस्सी के सिरे पर झूल गया। उसका लचीला युवा शरीर घूम रहा था और मुड़ रहा था, घास के पेंडुलम पर एक इंसान की तरह, जमीन से 30 फीट ऊपर। आह, कितना मनोरंजक! ये वास्तव में पहली बार का एक नया खेल था। टार्जन मंत्रमुग्ध हो गया। जल्द ही उसे पता चल गया कि सही समय पर अपने शरीर को सही तरीके से हिलाकर वह अपने दोलन को कम या तेज कर सकता है, और एक लड़का होने के नाते उसने स्वाभाविक रूप से तेज करना चुना। अब वह दूर दूर तक झूल रहा था, जबकि उसके नीचे किरचक जनजाति के वानर हल्के आश्चर्य से देख रहे थे। अगर तुम या मैं उस घास की रस्सी के सिरे पर झूल रहे होते तो जो कुछ हुआ वह नहीं होता, क्योंकि हम इतने लंबे समय तक लटके नहीं रह सकते थे कि यह संभव हो सके। लेकिन टार्जन को अपने हाथों से झूलने में उतना ही आनंद आता था जितना अपने पैरों पर खड़े होने में, या कम से कम लगभग। किसी भी हालत में उसे उस समय के बाद कोई थकान महसूस नहीं हुई जब एक सामान्य मनुष्य शारीरिक परिश्रम के तनाव से सुन्न हो जाता। और यही उसकी बर्बादी थी। टुबलेट उसे देख रहा था, जैसे कि जनजाति के अन्य लोग भी। जंगल के सभी जीवों में से टुबलेट को इस घृणित, बाल रहित, गोरी चमड़ी वाले बंदर के रूप में किसी से इतनी नफरत नहीं थी। लेकिन टार्जन की फुर्ती और जंगली काला की मात्र प्रेम की उत्साही सतर्कता के बिना
टुबलेट ने बहुत पहले ही अपने परिवार के कलंक से खुद को मुक्त कर लिया होता। टार्ज़न को जनजाति का सदस्य बने हुए इतना समय हो गया था कि टुबलेट जंगल के आवारा के उसके परिवार में प्रवेश के आसपास की परिस्थितियों को भूल गया था, जिसके परिणामस्वरूप अब उसे लगता था कि टार्ज़न उसकी अपनी संतान है, जिससे उसकी निराशा और बढ़ गई। वानरों का टार्ज़न बहुत दूर तक झूलता रहा, जब तक कि आखिरकार जब वह चाप के सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंचा, तो रस्सी, जो पेड़ की खुरदरी छाल पर तेजी से घिस गई थी, अचानक अलग हो गई। देखने वाले वानरों ने चिकने, भूरे शरीर को बाहर की ओर और नीचे एकाकी रेखा की तरह उछलते हुए देखा। टुबलाट ने हवा में ऊंची छलांग लगाई और एक इंसान के लिए खुशी का उद्गार निकाला। ये टार्ज़न और टुबलाट की अधिकांश परेशानियों का अंत होगा। अब से वह शांति और सुरक्षा में अपना जीवन जी सकता था। टार्ज़न लगभग 40 फीट नीचे एक घनी झाड़ी में पीठ के बल गिरा। काला सबसे पहले उसके पास पहुंचा, क्रूर, घिनौना, प्यारा काला। उसने सालों पहले ऐसे ही गिरने पर अपने ही बालू से जीवन को कुचलते हुए देखा था। क्या उसे ये भी उसी तरह खोना था? जब उसने टार्ज़न को झाड़ी में गहराई से धंसा हुआ पाया तो वह बिल्कुल शांत पड़ा था। काला को उसे अलग करने और बाहर खींचने में कई मिनट लगे, लेकिन वह मारा नहीं गया था। वह बहुत ज्यादा घायल भी नहीं हुआ था। झाड़ी ने गिरने के बल को तोड़ दिया था। उसके सिर के पिछले हिस्से पर एक घाव से पता चला कि उसने झाड़ी के सख्त तने पर कहाँ चोट मारी थी और उसकी बेहोशी का कारण भी। कुछ ही मिनटों में वह पहले की तरह सक्रिय हो गया। टुबलाट गुस्से में था। अपने गुस्से में उसने अपने शिकार की पहचान किए बिना ही एक साथी बंदर पर हमला कर दिया और अपने बुरे स्वभाव के कारण बुरी तरह से घायल हो गया, क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत के साथ एक हृष्ट-पुष्ट और झगड़ालू युवा बैल पर अपना गुस्सा निकालने का फैसला किया था। लेकिन टार्ज़न ने कुछ नया सीखा था। उसने सीखा था कि लगातार घर्षण से उसकी रस्सी के धागे घिस जाएंगे। हालांकि कई सालों बाद जाकर यह ज्ञान उसके लिए सिर्फ इतना ही काम आया कि वो एक बार में बहुत ज्यादा देर तक झूलने से बच गया या अपनी रस्सी के सिरे को जमीन से बहुत ऊपर उठाने से नहीं रोक पाया। हालांकि वो दिन आया जब वही चीज जिसने एक बार उसे मार डाला था, उसकी जान बचाने का साधन साबित हुई। वह अब बच्चा नहीं था, बल्कि एक शक्तिशाली जंगली नर था। अब कोई भी उसकी देखभाल करने वाला नहीं था, न ही उसे इसकी जरूरत थी। काला मर चुका था, टुबलाट भी मर चुका था, और हालांकि काला के साथ वह एक प्राणी चला गया जिसने कभी उसे सचमुच प्यार किया था, फिर भी बहुत से लोग थे जो टुबलाट के अपने पिता की बाहों में चले जाने के बाद भी उससे नफरत करते थे। ऐसा नहीं था कि वह उनसे ज्यादा क्रूर या बर्बर था, क्योंकि वे उससे नफरत करते थे, क्योंकि हालांकि वह अपने साथियों की तरह ही क्रूर और बर्बर था, फिर भी वह अक्सर बहुत कोमल था, जो वे कभी नहीं थे। नहीं, जिस चीज ने टार्ज़न को उन लोगों के बीच सबसे ज्यादा बदनाम किया, जो उसे पसंद नहीं करते थे, वह एक ऐसी विशेषता का होना और उसका अभ्यास करना था जिसे वे नहीं समझते थे और न ही समझ सकते थे, मानवीय हास्य बोध। टार्ज़न में यह शायद थोड़ा व्यापक था, जो अपने दोस्तों पर कठोर और दर्दनाक व्यावहारिक चुटकुलों और अपने दुश्मनों को क्रूर तरीके से परेशान करने में खुद को प्रकट करता था। लेकिन इनमें से किसी के प्रति भी उसकी दुश्मनी नहीं थी। बुकावाई, जादूगर, जो कि मुख्य गांव मबोंगा के उत्तर में 2 पहाड़ियों के बीच की गुफा में रहता था। बुकावाई टार्ज़न से ईर्ष्या करता था, और बुकावाई ही वह व्यक्ति था जो वानर मानव को हराने के करीब पहुंच गया था। महीनों तक बुकावाई ने अपनी नफरत को पोषित किया, जबकि बदला लेना बहुत दूर की बात लग रही थी, क्योंकि वानर टार्ज़न अक्सर बुकावाई की मांद से मीलों दूर जंगल के दूसरे हिस्से में रहता था। केवल एक बार काले जादूगर ने शैतान देवता को देखा था, जैसा कि उसे अक्सर काले लोगों के बीच कहा जाता था, और उस अवसर पर टार्ज़न ने उसे मोटी फीस से वंचित कर दिया था। साथ ही साथ बुकावाई के मुंह में झूठ भी डाल दिया था और उसकी दवा को खराब दवा बना दिया था। ये सब बुकावाई कभी माफ नहीं कर सकता था, हालांकि ऐसा लगता था कि बदला लेने का अवसर कभी नहीं आएगा। फिर भी यह हुआ, और बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से। टार्ज़न उत्तर की ओर दूर शिकार कर रहा था। वह जनजाति से दूर भटक गया था, जैसा कि वह वयस्क होने के बाद अक्सर करता था, कुछ दिनों के लिए अकेले शिकार करने के लिए।
बचपन में उसे अपने साथियों, युवा वानरों के साथ उछल कूद और खेलना अच्छा लगता था, लेकिन अब उसके ये साथी बड़े होकर क्रोधी, नीच बैल बन गए थे, या भावुक, संदिग्ध माताओं की तरह, जो असहाय बैलों की ईर्ष्या से रक्षा करती थीं। इसलिए टार्ज़न ने अपने मन में एक ऐसा महान और सच्चा साथ पाया जो केरचक के किसी भी या सभी वानरों से उसे नहीं मिल सकता था। इस दिन, जब टार्ज़न शिकार कर रहा था, आकाश धीरे धीरे बादलों से घिरा हुआ था। फटे हुए बादल, फटे हुए झंडों की तरह, पेड़ों की चोटियों से नीचे उड़ रहे थे। वे टार्ज़न को भूखे शेर के हमले से भागते हुए भयभीत मृग की याद दिला रहे थे। लेकिन हालांकि हल्के बादल इतनी तेजी से भाग रहे थे, जंगल में कोई हलचल नहीं थी। एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था और सन्नाटा एक बहुत बड़ा, मृत वजन था, असहनीय। यहाँ तक कि कीड़े भी किसी भयावह चीज के आने की आशंका से शांत लग रहे थे, और बड़ी चीजें ध्वनिहीन थीं। ऐसा जंगल शायद उस अकल्पनीय रूप से दूर के युग की शुरुआत में खड़ा था जब ईश्वर ने दुनिया को जीवन से आबाद किया था, जब कोई आवाज नहीं थी क्योंकि सुनने के लिए कान नहीं थे, और सब पर एक बीमार, पीला गेरुआ प्रकाश फैला हुआ था जिसके माध्यम से पीड़ित बादल दौड़ रहे थे। टार्ज़न ने ये सभी परिस्थितियां पहले भी कई बार देखी थीं, फिर भी वह हर बार उनके दोहराव पर एक अजीब सी भावना से बच नहीं पाया। उसे कोई डर नहीं था, लेकिन प्रकृति की क्रूर, अथाह शक्तियों के प्रकटीकरण के सामने वह बहुत छोटा महसूस करता था, बहुत छोटा और बहुत अकेला। अब उसे दूर से एक धीमी कराह सुनाई दी। शेर अपने शिकार की तलाश में है, उसने खुद से कहा, एक बार फिर तेजी से उड़ते बादलों को देखते हुए। कराहने की आवाज बहुत तेज हो गई। वे आ रहे हैं, वानरों के टार्ज़न ने कहा, और एक घने पत्तेदार पेड़ की शरण ली। अचानक पेड़ों ने एक साथ अपनी चोटियां झुका ली, जैसे कि भगवान ने स्वर्ग से हाथ बढ़ाया हो और अपनी सपाट हथेली को दुनिया पर दबा दिया हो। वे गुजर जाते हैं, टार्ज़न फुसफुसाया। शेर गुजर जाते हैं। फिर बिजली की एक तेज चमक आई, उसके बाद गगनभेदी गड़गड़ाहट हुई। शेर उछल पड़े हैं, टार्ज़न चिल्लाया, और अब वे अपने शिकार के शवों के ऊपर दहाड़ रहे हैं। पेड़ अब हर दिशा में बेतहाशा लहरा रहे थे, एक पूरी तरह से राक्षसी हवा जंगल को बेरहमी से हिला रही थी। इसके बीच में बारिश आ गई, वैसे नहीं जैसे उत्तरी इलाकों में हम पर आती है, बल्कि अचानक, दम घोंटने वाली, अंधा कर देने वाली बाढ़ के रूप में। हत्या का खून, टार्ज़न ने सोचा, खुद को उस बड़े पेड़ की टहनी के करीब समेटते हुए जिसके नीचे वह खड़ा था। वह जंगल के किनारे के करीब था, और थोड़ी दूरी पर उसने तूफान आने से पहले 2 पहाड़ियां देखी थीं, लेकिन अब वह कुछ भी नहीं देख सकता था। तेज बारिश में बाहर देखना, 2 पहाड़ियों को ढूंढना और कल्पना करना कि ऊपर से आने वाली तेज बारिश ने उन्हें बहा दिया है, उसे मजा आ रहा था। फिर भी वह जानता था कि कुछ ही देर में बारिश बंद हो जाएगी, सूरज फिर से निकल आएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, सिवाय उन जगहों के जहां कुछ शाखाएं गिर गई थीं और यहाँ वहां कुछ पुराने और सड़े हुए पुरोहित गिर गए थे, जिससे वह मिट्टी उपजाऊ हो गई थी जिस पर उसने शायद सदियों तक चर्बी जमाई थी। उसके चारों ओर शाखाएं और पत्तियां हवा में भरी हुई थीं या बवंडर की ताकत और उन पर पानी के भार से उखड़कर जमीन पर गिर गई थीं। एक दुबली पतली लाश कुछ गज की दूरी पर गिर गई, लेकिन टार्ज़न इन सभी खतरों से मजबूत युवा विशालकाय की फैली हुई शाखाओं की वजह से सुरक्षित था, जिसके नीचे उसका जंगल का जहाज उसे रास्ता दिखा रहा था। यहाँ सिर्फ एक ही खतरा था, और वह भी दूर का। फिर भी वह आया, बिना किसी चेतावनी के उसके ऊपर के पेड़ पर बिजली गिर गई, और जब बारिश बंद हो गई और सूरज निकल आया तो टार्ज़न उसी तरह लेट गया जैसे वह गिरा हुआ था, उस जंगल के विशालकाय मलबे के बीच उसका चेहरा जो उसे बचाने वाला था। बारिश और तूफान के गुजर जाने के बाद बुकावाई अपनी गुफा के दरवाजे पर आया और उसने बाहर के नज़ारे को देखा। अपनी एक आंख से बुकावाई देख सकता था, लेकिन अगर उसके पास 1 दर्जन आंखें होती तो भी वो पुनर्जीवित जंगल की ताज़ी मिठास में कोई सुंदरता नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि स्वभाव के रसायन में ऐसी चीज़ों के लिए उसका दिमाग प्रतिक्रिया करने में विफल रहता है। और अगर उसके पास नाक भी होती, जो सालों से उसके पास नहीं थी, तो भी वह स्वच्छ धुली हवा में आनंद या मिठास नहीं ढूंढ पाता। कोड़ी के दोनों ओर उसके एकमात्र और स्थायी साथी,
2 लकड़बग्घे खड़े थे, हवा सूंघ रहे थे। कुछ ही देर में उनमें से एक ने धीमी आवाज में गुर्राहट की और सिर चपटा करके जंगल की ओर भागा। दूसरा भी उसके पीछे पीछे चला। बुकावाई अपनी जिज्ञासा जगाते हुए उनके पीछे पीछे चल पड़ा। उसके हाथ में एक भारी डंडा था। लकड़बग्घे सूंघते और गुर्राते हुए गिरे हुए टार्जन से कुछ गज की दूरी पर रुक गए। फिर बुकावाई आया और पहले तो उसे अपनी आंखों देखी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि यह वास्तव में शैतान देवता है, तो उसके क्रोध की सीमा नहीं रही, क्योंकि उसने सोचा कि वो मर चुका है और उसने उस बदला लेने से खुद को वंचित कर लिया है जिसका उसने इतने लंबे समय से सपना देखा था। लकड़बग्घे नुकीले दांतों के साथ बंदर आदमी के पास पहुंचे। बुकावाई ने एक अस्पष्ट चीख के साथ उन पर हमला किया, अपनी घुंडी छड़ी से क्रूर और भारी प्रहार किए, क्योंकि प्रतीत होता है कि बेजान शरीर में अभी भी जीवन हो सकता था। जानवर झपटते और गुर्राते हुए अपने मालिक और अपने उत्पीड़क की ओर आधे मुड़े, लेकिन लंबे समय तक डर ने उन्हें उसके सड़े हुए गले से दूर रखा। वे कुछ गज दूर चले गए और अपने घुटनों पर बैठ गए। उनकी बर्बर आंखों से घृणा और हैरान करने वाली भूख चमक रही थी। बुकावाई ने झुककर अपना कान बंदर आदमी के दिल के ऊपर रखा। वह अभी भी धड़क रहा था। उसके चेहरे पर जो भी खुशी दिख रही थी, उन्होंने वैसा ही किया, लेकिन ये कोई सुंदर दृश्य नहीं था। बंदर आदमी के बगल में उसकी लंबी घास की रस्सी पड़ी थी। बुकावाई ने जल्दी से अपने कैदी की पीठ के पीछे उसकी कमजोर भुजाएं बांध दी, फिर उसे अपने एक कंधे पर उठा लिया। क्योंकि बुकावाई बूढ़ा और बीमार था, फिर भी वह एक मजबूत आदमी था। जब जादूगर गुफा की ओर बढ़ा, तो लकड़बग्घे पीछे पीछे आ गए और लंबे काले गलियारों से होते हुए बुकावाई अपने शिकार को पहाड़ियों की गहराई में ले गया। घुमावदार मार्गों से जुड़े भूमिगत कक्षों से होते हुए बुकावाई अपने बोझ के साथ लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा। गलियारे के अचानक मुड़ने पर दिन का प्रकाश उन पर छा गया और बुकावाई पहाड़ी पर स्थित एक छोटे गोलाकार गड्ढे में पहुंच गए, जो स्पष्टतः एक प्राचीन ज्वालामुखी का गड्ढा था। उन गड्ढों में से एक जो कभी पहाड़ की गरिमा तक नहीं पहुंचे और जो पृथ्वी की सतह से सटे लावा से घिरे गड्ढों से अधिक कुछ नहीं है। खड़ी दीवारें गुफा के चारों ओर थीं। एकमात्र निकास मार्ग वह मार्ग था जिससे बुकावाई अंदर आया था। चट्टानी तल पर कुछ छोटे पेड़ उगाए थे। 100 फीट ऊपर नरक के इस ठंडे मृत मुख के फटे हुए होंठ देखे जा सकते थे। बुकावाई ने टार्जन को एक पेड़ के सहारे खड़ा किया और उसे अपनी घास की रस्सी से बांध दिया। उसके हाथ मुक्त छोड़ दिए, लेकिन गांठें इस तरह से बांध दी कि बंदर आदमी उन तक न पहुंच सके। लकड़बग्घे इधर उधर भागते रहे, गुर्राते रहे। बुकावाई उनसे नफरत करता था और वे उससे नफरत करते थे। वह जानता था कि वे बस उस समय का इंतजार कर रहे थे जब वह असहाय हो जाएगा, या जब उनकी नफरत इतनी बढ़ जाएगी कि उसके प्रति उनका डर खत्म हो जाएगा। उसके अपने हृदय में इन घृणित प्राणियों का थोड़ा बहुत भय था, और उस भय के कारण बुकावाई हमेशा जानवरों को अच्छी तरह से खिलाता था। अक्सर जब उनके भोजन के लिए चारा उपलब्ध नहीं होता था, तो वह उनका शिकार करता था, लेकिन वह हमेशा उनके प्रति एक छोटे मस्तिष्क, बीमार, पाश्विक आदिम की क्रूरता के साथ क्रूर था। वह उन्हें तब से पाल रहा था जब वे पिल्ले थे। उन्होंने उसके साथ उस जीवन के अलावा कोई और जीवन नहीं देखा था, और हालांकि वे शिकार करने के लिए विदेश गए थे, लेकिन हमेशा वापस लौट आए। हाल ही में बुकावाई को यह विश्वास हो गया था कि वे आदत से नहीं बल्कि एक शैतानी धैर्य से लौटते हैं जो अंतिम प्रतिशोध को त्यागने के बजाय हर अपमान और दर्द को सहन कर लेता है, और बुकावाई को ये कल्पना करने के लिए बहुत कम कल्पना की आवश्यकता थी कि वह प्रतिशोध क्या होगा। आज वो खुद देखेगा कि उसका अंत क्या होगा, लेकिन कोई और बुकावाई का रूप धारण कर ले। जब उसने टार्जन को सुरक्षित तरीके से बांध दिया, तो बुकावाई गलियारे में वापस चला गया, लकड़बग्घों को अपने आगे आगे चलाते हुए, और छेद के आर पार लटकी हुई शाखाओं की एक जाली खींच दी, जिससे रात के समय गुफा से गड्ढे को बंद कर दिया गया, ताकि बुकावाई सुरक्षित रूप से सो सके, क्योंकि तब लकड़बग्घों को गड्ढे में बांध दिया जाता था ताकि वे अंधेरे में सो रहे बुकावाई पर आक्रमण न कर सकें। बुकावाई बाहरी गुफा के मुहाने पर वापस आया। पास ही छोटी सी घाटी में उगने वाले झरने से एक बर्तन में पानी भरा और गड्ढे की ओर लौट आया।
लकड़बग्घे जाली के सामने खड़े होकर टार्ज़न की ओर भूखी निगाहों से देख रहे थे। उन्हें पहले भी इस तरह से खाना खिलाया गया था। अपने पानी के साथ जादूगर टार्ज़न के पास गया और बर्तन की सामग्री का एक हिस्सा बंदर आदमी के चेहरे पर फेंक दिया। पलकें फड़कने लगी और दूसरी बार इस्तेमाल करने पर टार्ज़न ने अपनी आंखें खोली और इधर-उधर देखा। शैतान देवता, बुकावाई चिल्लाया, मैं महान जादूगर हूँ। मेरी दवाई मजबूत है, तुम्हारी दवाई कमजोर है। अगर यह कमजोर नहीं है तो तुम यहाँ शेरों के चारे के रूप में बकरी की तरह क्यों बंधे रहते हो? टार्ज़न को जादूगर की कही हुई कोई बात समझ में नहीं आई, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि बुकावाई को ठंडी और संतुलित निगाहों से घूरता रहा। लकड़बग्घे उसके पीछे रेंगते हुए आए। उसने उन्हें गुर्राते हुए सुना, लेकिन उसने अपना सिर भी नहीं घुमाया। वह एक ऐसा जानवर था जिसके पास मनुष्य का दिमाग था। उसके अंदर का जानवर उस मौत के सामने डरने से इनकार कर रहा था जिसे मनुष्य का दिमाग पहले ही अपरिहार्य मान चुका था। बुकावाई, जो अभी भी अपने शिकार को जानवरों को देने के लिए तैयार नहीं था, अपनी घुंडी छड़ी के साथ लकड़बग्घों पर टूट पड़ा। एक छोटी सी झड़प हुई जिसमें जानवर दूसरे स्थान पर रहे, जैसा कि वे हमेशा करते थे। टार्ज़न ने ये सब देखा। उसने देखा और महसूस किया कि दोनों जानवरों के बीच कितनी नफरत थी और एक आदमी की घिनौनी शक्ल थी। लकड़बग्घों को काबू में करने के बाद बुकावाई टार्ज़न को लुभाने के लिए वापस लौटा, लेकिन ये देखकर कि बंदर आदमी उसकी कही हुई किसी भी बात को नहीं समझ पाया, जादूगर ने आखिरकार ऐसा करना छोड़ दिया। फिर वह गलियारे में वापस चला गया और जालीदार अवरोध को खोलकर गुफा के अंदर ले गया। वह वापस गुफा में गया और एक सोने की चटाई ले आया, जिसे वह खोलकर ले आया ताकि वह आराम से लेटकर अपने बदले का तमाशा देख सके। लकड़बग्घे छिपकर बंदर आदमी के इर्द गिर्द घूम रहे थे। टार्ज़न ने एक पल के लिए अपनी रस्सियों को कस लिया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसने नुमा शेर को पकड़ने के लिए जो रस्सी बुनी थी, वो उसे भी उतनी ही सफलतापूर्वक पकड़ लेगी। वह मरना नहीं चाहता था, लेकिन वह अब मौत को बिना किसी डर के देख सकता था, जैसा कि उसने पहले कई बार किया था। जैसे ही उसने रस्सी खींची, उसे लगा कि रस्सी उस छोटे पेड़ से रगड़ खा रही है जिसके पास से वह गुजरी थी। स्क्रीन पर सिनेमेटोग्राफ की चमक की तरह उसकी यादों के भंडार से एक तस्वीर उसके दिमाग की आंखों के सामने चमक उठी। उसने एक दुबले पतले बालक जैसी आकृति को रस्सी के सिरे पर जमीन से ऊपर झूलते देखा। उसने नीचे से कई बंदरों को ये सब देखते देखा और फिर उसने रस्सी को टूटते और लड़के को जमीन की ओर गिरते देखा। टार्ज़न मुस्कुराया। तुरंत उसने रस्सी को पेड़ के तने पर तेजी से आगे पीछे खींचना शुरू कर दिया। लकड़बग्घे हिम्मत जुटाते हुए करीब आ गए। उन्होंने उसके पैरों को सूंघा, लेकिन जब उसने अपनी मुक्त भुजाओं से उन पर प्रहार किया तो वे चुपचाप भाग गए। उसे पता था कि भूख बढ़ने पर वे हमला करेंगे। शांतचित्त, व्यवस्थित तरीके से, बिना जल्दबाजी के, टार्ज़न ने छोटे पेड़ के खुरदरे तने के सहारे रस्सी को आगे पीछे खींचा। गुफा के प्रवेश द्वार पर बुकावाई सो गया। उसने सोचा कि जानवरों को बंदी पर हमला करने के लिए पर्याप्त साहस या भूख मिलने में कुछ समय लगेगा। उनकी गुर्राहट और शिकार की चीखें उसे जगा देंगी। इस बीच वह आराम कर सकता था और उसने ऐसा किया। इस तरह दिन बीतता गया, क्योंकि लकड़बग्घे भूखे नहीं थे और जिस रस्सी से टार्ज़न को बांधा गया था, वह उसके बचपन की रस्सी से ज्यादा मजबूत थी, जो खुरदरे पेड़ की छाल के घर्षण से बहुत जल्दी टूट गई थी। फिर भी इस बीच जानवरों पर भूख बढ़ती जा रही थी और घास की रस्सी के रेशे पतले होते जा रहे थे। बुकावाई सो गया। दोपहर हो चुकी थी, तभी भूख से परेशान जानवरों में से एक ने बंदर आदमी पर तेजी से गुर्राते हुए हमला किया। शोर सुनकर बुकावाई जाग गया। वह जल्दी से उठकर बैठ गया और गड्ढे के अंदर क्या हो रहा था, ये देखने लगा। उसने देखा कि भूखा लकड़बग्घा आदमी पर हमला कर रहा है, असुरक्षित गले पर झपट रहा है। उसने देखा कि टार्ज़न ने हाथ बढ़ाकर गुर्राते जानवर को पकड़ लिया और फिर उसने देखा कि दूसरा जानवर शैतान देवता के कंधे पर कूद पड़ा। विशाल, चिकनी त्वचा वाले शरीर ने जोरदार उछाल मारी।
भूरे रंग की खाल के नीचे गोल मांसपेशियां बड़ी तनी हुई ढेर में बदल गईं। बंदर आदमी अपने पूरे वजन और अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ा। बंधन टूट गए और तीनों गड्ढे के फर्श पर गुर्राते, चटकते और चीरते हुए लौट रहे थे। बुकावाई उछलकर खड़ा हो गया। क्या ये संभव है कि शैतान देवता अपने सेवकों पर हावी हो जाए? असंभव। वह प्राणी निहत्था था और वह नीचे गिरा हुआ था और उसके ऊपर 2 लकड़बग्घे थे, लेकिन बुकावाई टार्जन को नहीं जानता था। वानरों में से एक ने अपनी उंगलियां लकड़बग्घे के गले पर कस ली और एक घुटने पर खड़ा हो गया, हालांकि दूसरा जानवर उसे नीचे खींचने की कोशिश में उसे बुरी तरह से नोच रहा था। टार्जन ने एक हाथ से एक को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से उसने आगे बढ़कर दूसरे जानवर को अपनी ओर खींचा। और फिर बुकावाई ने देखा कि युद्ध उसके खिलाफ जा रहा है। वह अपनी घुंडी को लहराते हुए गुफा से आगे बढ़ा। टार्जन ने उसे आते देखा और अब दोनों पैरों पर खड़ा हुआ। दोनों हाथों में एक एक लकड़बग्घा लेकर उसने झागदार जानवरों में से एक को सीधे जादूगर के सिर पर फेंक दिया। दोनों एक साथ नीचे गिर गए और गुर्राने लगे, काटने लगे। टार्जन ने दूसरे लकड़बग्घे को गड्ढे के पार फेंक दिया, जबकि पहला अपने मालिक के सड़े हुए चेहरे को कुतर रहा था, लेकिन ये बात बंदर आदमी को रास नहीं आई। एक लात से उसने जानवर को उसके साथी के पीछे भेजा और गिरे हुए जादूगर के बगल में कूद गया, उसे घसीटकर अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। बुकावाई अभी भी होश में था। उसने अपने अपहरणकर्ता की ठंडी आंखों में मौत को देखा, जो तत्काल और भयानक थी, इसलिए उसने टार्जन पर दांतों और नाखूनों से हमला किया। उस कच्चे चेहरे की निकटता से बंदर आदमी कांप उठा। लकड़बग्घे बहुत थक चुके थे और गुफा में जाने वाले छोटे से छेद से गायब हो गए। टार्जन को बुकावाई को काबू करने और बांधने में कोई कठिनाई नहीं हुई। फिर वो उसे उसी पेड़ के पास ले गया जिससे वह बंधा हुआ था, लेकिन बुकावाई को बांधते समय टार्जन ने ये सुनिश्चित कर लिया कि जिस तरह से वह भागा था उसी तरह से भागना असंभव होगा। फिर उसने उसे छोड़ दिया। जब वह घुमावदार गलियारों और भूमिगत अपार्टमेंटों से गुजर रहा था तो टार्जन को लकड़बग्घे दिखाई नहीं दिए। वे वापस आ जाएंगे, उसने खुद से कहा। ऊंची दीवारों के बीच गड्ढे में बुकावाई भय से कांप रहा था, बुखार से कांप रहा था। वे वापस आएंगे, वह चिल्लाया। उसकी आवाज भय से भरी चीख में बदल गई। और उन्होंने ऐसा किया।